आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की कई ममालिक के वज़राए खजाना से मुलाकात। कहा, आलमी मईशत के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी की है जरूरत। नफरतों को के फरोग से मुल्क की सालिमियत और एकजहती को खतरा। फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होने फारूक अब्दुल्ला की अपील। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का अमेरिका ले रहा है सर-ए-नौ जायजा। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान ने कहा, अमेरिकी मफादात के समत उठाया जा रहा है खत्म। और पाकिस्तान और सऊदी अरब अमेरिकी सिक्योरिटी इत्तेहादियों की फहरिस्त से गायब। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज में जनूबी और वस्ती एशियाई खिते में दहशतगर्दी खतरात का भी किया गया तस्करा। और खबरें तफसील से। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक की सालाना मीटिंग में शिरकत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी समेत कई ममालिक के वज़राए खजाना के साथ अलग अलग दो तरफा उमूर पर बातचीत की है और अगले साल हिंदुस्तान की सदारत में होने वाली G20 मीटिंग को कामयाब बनाने में मदद की अपील की। सीतारमण ने आज जर्मन वज़ीर खजाना क्रिस्टिन लैंड्स के साथ बातचीत की। उन्होंने कई शोबों में मुमकिन ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने जर्मनी से भी अपील की कि वो G20 की सदारत में हिंदुस्तान के साथ ताउन करें। सीतारमण ने न्यूजीलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना ग्रांट रॉबर्टसन से भी मुलाकात की और फिनटेक और इंडिया स्टेक सिस्टम इंटरपोर्टेबिलिटी में ताउन की अपील की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खजाना जिम चार्ल्स से भी मुलाकात की और हिंदुस्तान की ज़ेर सदारत अगले साल होने वाले G20 इजलास में उठाए जाने वाले मुमकिन उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसी दौरान वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि आलमी मईशत को बैक वक्त मुतादिद चैलेंजेस का सामना है और उसके खतरात से निपटने की हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक की सालाना मीटिंग के मौके पर G20 के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग के अख्तिताम पर खिताब करते हुए सीतारमण ने कहा कि G20 के वज़राए खजाना ने पुरखतर आलमी सूरत हाल से निपटने के लिए अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए हमेशा साथ आए हैं और अवाम की खुशहाली के एक मकसद के हुसूल के लिए काम किया है। उन्होंने G20 के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स से भी अपील की कि वो इस सिमत काम जारी रखें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमा के रोज कहा कि इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नफरतें फैलाने और लोगों में तफर्रुका डालने से मुल्क मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होगा। लेकिन आज हम में नफरतें फैलाई जा रही हैं और हमें अलग किया जा रहा है जो मुल्क की सालिमियत और आजादी के लिए बिल्कुल भी सूदमंद नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम सब उन ताकतों के खिलाफ सफारा हो जाएं जो मुल्क को कमजोर करने पर तुली हुई है। इन बातों का इजहार फारूक अब्दुल्ला ने मुंबई महाराष्ट्र में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में एनसीपी सरबराह शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, उद्धव ठाकरे, जावेद अख्तर और मुल्क के सरकर्दा सियासी कायदीन मौजूद थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में कहा कि आज हम में नफरतें फैलाई जा रही हैं, इससे देश मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होगा। मुल्क की आवाम को इत्तेहाद और इत्तेफाक करके उन ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा जो देश को कमजोर कर रहे हैं और वो ताकतें बाहर नहीं बल्कि देश के अंदर है और इनका कलाकमा करना इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और दीगर रियासतों में अलग कल्चर, अलग रहन सहन, अलग खाना पीना, अलग जबान, अलग लिबास, अलग मौसम है, लेकिन एक ही चीज है जो हमें जोड़ती है और वह चीज ये हमारा मुल्क है। लेकिन आज हमें मजहब के नाम पर अलग किया जा रहा है। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये दलित है, ये बुद्ध है कहकर हम में तफर्रुका डाला जा रहा है। यह खतरनाक रुझान है जिसका मुकाबला करना इंतहाई नागुज़ीर बन गया है। इसलिए जरूरी है कि मुल्क की सालिमियत के लिए हम आपसी इत्तेहाद कायम करें और नफरतों को खत्म करें। उन्होंने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हमें मुल्क की मजहबी हमआहंगी और सेकुलर किरदार को हर सूरत में बचाना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज मुल्क के हालात देखिए क्या है। महंगाई आसमान पर है, एक गरीब पस रहा है, पढ़े लिखे नौजवान घर में बेकार बैठे हैं क्योंकि बाहर रोजगार दस्तयाब नहीं। गैस और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बिजली, फीस और रोजमर्रा की अशिया खुर्दनोश की कीमत में हर रोज इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर इस देश और इस देश के अवाम के लिए काम करें।
सर जबरिया द्रौपदी मुर्मू के त्रिपुरा दौरे के एक दिन बाद अपोजिशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने जुमा को इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने छोटे तामीराती कामों जैसे स्कूल की इमारतें और जिले सड़कें वगैरह का संग बुनियाद रखवाकर सदर की तौहीन की है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी और लोकसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र चौधरी ने कहा कि सदर को प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने या इमारतों को शुरू करने के लिए मद्दू नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन त्रिपुरा हुकूमत ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए अपना शेड्यूल तय कर दिया, जिसकी वजह से सदर ममलुकत के आला तरीन ओहदे को नजरअंदाज किया गया और आलमी सतह पर मुल्क का बेकार बचरू हुआ। वाज़ेह है कि सदर मुर्मू ने 12 और 13 अक्टूबर को त्रिपुरा के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान एमएलए हॉस्टल, एक कसीरुल मंजिला इमारत, सड़कों की बेहतरी के मंसूबों, स्कूल की 6 नई इमारतों, स्कूली तलबा के लिए 100 बिस्तर वाले 9 हॉस्टल और आईआईटी की इमारत के अलावा कई दीगर प्रोग्राम्स का संगे बुनियाद रखा। सीपीएम ने उसे गलत हुक्मरानी और अमन अमान के साथ खिलवाड़ करार दिया। चौधरी ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने सदर के जरिए गुज़िश्ता 4.5 साल की अपनी नाकामियों को छुपाने और इस रियासत के लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में एक पाकिस्तानी जासूस ड्रोन को मार गिराया गया। बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रभाकर जोशी ने बताया कि सुबह तकरीबन 4:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन आया, जिसे बीएसएफ 73 बटालियन के जवानों ने गोली मार गिरा दिया। इत्तला मिलते ही आला हुक्काम ने जाए वखूब पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जोशी ने कहा कि ड्रोन से कोई काबिल एतराज मवाद नहीं मिला है। पीछे के इलाके में आए तो इन्होंने रस्सी के साथ बंधे हुए इस ड्रोन को देखा। ये हेक्साकॉप्टर है और बताता है कि पाकिस्तान किस तरह से नापाक चालें चल रहा है और किस तरह से इंडिया में लगातार ड्रग्स को और हथियार को भेज रहा है। ये पूरा एरिया जबरदस्त गन्ने के खेतों से और जंगल से भरा हुआ है, तो अभी पूरे इलाके की सर्च करी जा रही है और सर्च के बाद इसमें क्या क्या सामान लेकर के आया है इसका पता लगेगा। जय हिंद। इराक़ी पार्लियामेंट ने हुकूमत साजी की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए अब्दुल लतीफ राशिद को मुल्क का नया सदर मुंतखब किया है। पार्लियामेंट के मीडिया ऑफिस के मुताबिक राशिद को जुमेरात के रोज दूसरे मरहले की वोटिंग में 162 वोट मिले। उनके हरीफ ब्राहम सालेह को 99 वोट मिले, जबकि 8 वोटों को कबूल नहीं किया गया। पहले राउंड की वोटिंग में 39 सदारती उम्मीदवारों में से किसी को भी 2/3 वोट नहीं मिले, लेकिन राशिद 156 और सालेह 99 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कुल 329 अरकान पार्लियामेंट ने वोट दिया। काबिल जिक्र है कि इराक़ी आइन के मुताबिक मुंतखब सदर को पार्लियामेंट के 329 अरकान के कम अज कम 2/3 वोटों की जरूरत होती है। दूसरी सूरत में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवार दूसरे राउंड में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और अक्सरियत हासिल करने वाला इराक का सदर मुंतखब होता है। श्रीलंका में डेंगू के मरीजों में 300% इजाफा हुआ है। जुमा को कॉलेज ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस CMLS के सदर रवि कमुदेश ने बताया कि इस साल पूरे मुल्क में अब तक के डेंगू के 60,000 मामले रिपोर्ट हुए हैं। कमुदेश ने कहा कि साल 2021 में इस मुद्दत के दौरान डेंगू के 20,000 से कम मामलात रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा मामले मगरबी सूबे से रिपोर्ट हुए हैं। इसकी तादाद कैंडी, गाल, जाफना, केगाले, पेडलम और करुनेगाला अजला में भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 36 हेल्थ डिवीजन को हसास इलाका करार दिया गया है, तहम ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में डेंगू के टेस्ट के लिए टेस्टिंग किट्स नहीं है। वजारत सेहत ने कई कंपनियों को इन टेस्ट किट्स के लिए अदायगी नहीं की जो उन्होंने पहले खरीदी हैं, लिहाजा ये कंपनियां अब वजारत सेहत को टेस्ट किट्स नहीं दे रही है। दरियासना 2022 की तीसरी तिमाही में दवा की खरीदारी के लिए मुख्तस 125 मिलियन रुपए खर्च नहीं किए गए हैं। हम इस रकम से टेस्ट किट्स और अद्वियात आसानी से खरीद सकते हैं। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेमान ने वाशिंगटन में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का सरे-नो जायजा ले रहे हैं और यह वो रिश्ता है जो कई दहाइयों से मौजूद है। सुलेमान ने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन अमेरिकी मफादात और इक़दार को आगे बढ़ाने के मकसद से ऐसा कर रहे हैं। हम अमेरिका सऊदी ताल्लुकात के मुस्तकबिल को देख रहे हैं।
दस्तावेज में कहा गया कि बाइडेन इंतजामिया ने अफगानिस्तान में अमेरिका की तवील तरीन जंग का खात्मा किया। इसके साथ दूसरे मुआशरों के लिए बड़े फौजी ऑपरेशंस का दौर शुरू होता है, लेकिन दस्तावेज वाज़ेह करती है कि इंतजामिया अमेरिकी अवाम को दरपेश दहशतगर्दी के खतरा से निपटने की अपनी सलाहियत को बरकरार रखेगी। हिकमत अमली तालिबान को अपने लोगों और इत्तेहादियों पर दहशतगर्द हमलों के लिए जवाबदेह बनाएगी। दस्तावेज में यह भी बताया गया कि अलकायदा, ISIS और इसकी इत्तेहादी अफवाज जैसे दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता से अफ्रीका और जनूब मशरिक़ एशिया तक फैल गए। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए दस्तावेज में कहा गया कि अमेरिका और हिंदुस्तान एक आजाद हिंद बहरल काल के हमारे मुश्तरका विजन की हिमायत के लिए दो तरफा और कसीर जहती तौर पर मिलकर काम करेंगे। अमेरिका ने 2022 के लिए अपनी कौमी सलामती की हिकमत अमली में पाकिस्तान और सऊदी अरब, जो कभी हम इत्तेहादी थे, का जिक्र नहीं किया है और इस हिकमत अमली के तहत चीन को अपना सबसे बड़ा जियो पोलिटिकल चैलेंज मानता है। अखबार डॉन के मुताबिक अमेरिका रूस को नहीं बल्कि चीन को सबसे बड़ा जियो पोलिटिकल चैलेंज के तौर पर देखता है। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल इस दस्तावेज में जुनूबी और वस्ती एशियाई खिते में दहशतगर्दी और दीगर जोग्राफियाई तस्वीराती खतरात का जिक्र किया गया है, जो इन खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान को एक लाजमी इत्तेहादी के तौर पर नामजद नहीं करते। साल 2021 के हिकमत अमली पेपर में भी पाकिस्तान का नाम नहीं था। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ अलहदा अमेरिका तल्लुकात कायम करने की बाहिमी ख्वाहिश की अक्कास के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान ने तवील अरसे से शिकायत की है कि अमेरिका उसे अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से खतरात का मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक मीडियम के तौर पर देखता है। हालिया बयानात में अमेरिकी और पाकिस्तानी हुक्काम ने उसे अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से अलग करने की जरूरत पर जोर दिया है। अमेरिका की ताज़ा तरीन कौमी सलामती की हिकमत अमली में पाकिस्तान, सऊदी अरब का जिक्र नहीं है। अमेरिकी हुक्काम ने भी चीन के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने की पाकिस्तान की ख्वाहिश को तस्लीम किया है और इसीलिए खिते में चीन के असर और रसूख का मुकाबला करने की जरूरत है। इसके लिए अमेरिकी हुक्काम ने चीन के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने की ख्वाहिश का एतराफ किया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले की सेंट्रल जेल में बंद 6 जेर समात खवातीन कैदियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखकर त्यौहार मनाया। जेल सुपरिटेंडेंट लीना कोस्टा ने बताया कि कल 6 खवातीन जेल कैदियों ने करवा चौथ का व्रत रखने की ख्वाहिश जाहिर की थी। खवातीन कैदियों की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए उन्हें पूजा के लिए जरूरी चीजें फराहम की गईं। अमेरिका में सूबे कैरोलिना के रिले में फायरिंग के वाकये में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए। रिले की मेयर मेरियम बाल्डून ने सहाफियों को बताया कि मुतासरीन में एक पुलिस अफसर भी शामिल है। रिले पुलिस डिपार्टमेंट ने जुमेरात की शाम 6 बजे के करीब ट्वीट किया। स्प्रेको ड्राइव और बे हार्बर ड्राइव के करीब न्यूसयोर ग्रेनवे इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस ने बाद में कहा कि मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। आलमी बैंक ने कहा कि बुलंद इफरात ज़र, शरह सूद में इजाफा और तरक्की पजीर ममालिक पर बढ़ते हुए कर्जों के बोझ की वजह से आलमी मईशत खतरनाक कुसात बाजारी की तरफ बढ़ रही है। आलमी बैंक के सर डेविड मोलपास ने IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने आलमी नमो के लिए अपनी 2023 की तरक्की की पेशन गोई को 3% से कम करके 1.9% कर दिया है। मोलपास ने कहा, हम तरक्की पजीर ममालिक में लोगों को आगे बढ़ने में मदद करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इन ममालिक में कर्जों में इजाफे की वजह बुलंद शरह सूद है। एक तरफ कर्ज बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उनकी करेंसियों की कदर में कमी हो रही है। करेंसी की कदर में कमी से कर्जों का बोझ बढ़ रहा है। तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों के बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि महंगाई का मसला है, शरह सूद बढ़ रही है और तरक्की पजीर ममालिक में सरमाए का जो बहाव हो रहा था वो रुक गया है। इससे गरीब मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी कुसात बाजारी कुछ हालात के तहत है। सितंबर के वस्त में शाये होने वाले एक मुताले में वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया था कि जैसे जैसे दुनिया भर के मरकजी बैंक इफरात ज़र के जवाब में शरह सूद में इजाफा करेंगे, दुनिया 2023 में आलमी कुसात बाजारी की तरफ बढ़ती जाएगी। उन्होंने 0.5% इजाफे का तखमीना लगाया है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोविड-19 वबा ने 1990 के बाद आलमी गुर्बत में कमी की कोशिशों को सबसे बड़ा धक्का पहुंचाया। कोविड की वजह से 2020 में 7 करोड़ लोगों को इंतहाई गुर्बत में धकेल दिया और यूक्रेन की जंग ने उसे मजीद बदतर बना दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में नए कारोबार और तरक्की पजीर ममालिक में सरमाए के बहाव की इजाजत देने के लिए दुनिया को जिन मसाइल से निमटना है उनमें से एक है जो तरक्की याफ्ता मईशतों में मालियाती और मालियाती पॉलिसियों की समत में तब्दीली है।
लाल दरवाजा इलाके में शरपसंदों ने ईएसएल अस्पताल के डॉक्टरों पर हमला किया। अस्पताल के इलाके में गैर कानूनी कार पार्किंग को लेकर 5 अफराद ने डॉक्टरों और 8 अमले के 8 अरकान पर हमला कर दिया। डॉक्टर प्रशांत के सर पर शदीद चोटें आईं, जिनको इलाज के लिए वालारदेवपल्ली श्रीनिवास अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस दौरान डॉक्टर नेहा ने रोते हुए कहा, हम लोगों के लिए काम करते हैं और वही हमको निशाना बनाते हैं। ఎస్ఎల్ హాస్పిటల్ అని దాదాపు 3 ఇయర్స్ నుంచి క్లినిక్ లాగా నడుస్తుంది. ఇప్పుడు 3-4 మంత్స్ నుంచి హాస్పిటల్కి చేంజ్ చేశాము. డెలివరీస్ అవుతాయి, పిల్లల కోసం చూస్తాము, జనరల్ కేసెస్ కూడా అన్నీ చూస్తాము. బస్తీ డెవలప్మెంట్ కోసం అని మా అత్తమామ ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న హాస్పిటల్ అది. నేను మా అంకల్ ఇద్దరం రన్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు 2-3 మంత్స్ నుంచి పక్కన వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి మా అంబులెన్స్ బ్లాక్ చేస్తున్నారు. పేషెంట్కి రానికి పోనీకి ఇబ్బంది అయ్యేటట్టు చూస్తున్నారు. ఈరోజు ఒక ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్ వచ్చింది. ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్ వస్తే రానికి దారి లేకుండా వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చి కొంచెం సార్తో రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు, ఇట్లా పేషెంట్కి ఇబ్బంది అవుతుంది, మీరు ఏదో ఒకటి చేయండి, చాలా కష్టం అవుతుంది, ప్రెగ్నెంట్ కదా తను వచ్చి సార్కి చెప్తే సార్ వెళ్ళి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేశారు, కొంచెం ఇబ్బంది తీస్తే హెల్ప్ అవుతుంది, పేషెంట్కి రానికి పోనీకి ఇబ్బంది అవుతుంది అని రిక్వెస్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంటే తీయము, ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి అంటే, సరే నేను పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి పోతున్నా అన్నారు. సార్ ఎట్లా ఇస్తారు మీరు కంప్లైంట్ అని వెనక నుంచి వచ్చి 2 ముగ్గురు కొట్టడానికి స్టార్ట్ చేశారు. సార్కి వచ్చే వరకు వాళ్ళు బ్యాట్ రాడ్ ఏమేమో తీసుకొని వచ్చి కంప్లైంట్ చేశారు. వాళ్ళు సహకరించారు, చెప్తా అన్నారు, అంత డీటెయిల్గా స్టడీ చేసి చెప్తా అన్నారు. కానీ ఒకటే ఏంటంటే, డాక్టర్స్ ఇంత జనాలకి సేవ చేస్తున్నాం, మీరు మరీ దారుణంగా వచ్చి మా లాంటి డాక్టర్స్కి హాస్పిటల్లో మా ఏమీ తప్పు లేదు, మీకు వచ్చి పుట్టిగా బ్లాక్ చేయకుండా రిక్వెస్ట్ చేయడానికి ఇంకా దెబ్బలు కొట్టారు కదా, ఏ హాస్పిటల్ మీకోసం అని వర్క్ చేస్తారు చెప్పండి. బస్తీ వాళ్ళకి అయితే పక్కన వాళ్ళకి బస్తీ వాళ్ళకి అయితే ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ తక్కువ ధరలోనే ఇస్తాము, మీకోసం సర్వీస్ అని మేము ఇక్కడ కూర్చున్నాం, మీరు వచ్చి మాకు కొడతారా? మీకు కొంచెం చిన్న జబ్బు అయినా జ్వరం వచ్చినా మేము చూడడానికి అట్లా మీరు డాక్టర్కి ఐసీయూ పంపించేస్తారంటే మీకు ఒక పెద్ద सरकुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में मौजूदा फिरका परस्ती और मुसलमानों के खिलाफ मुनाफरत को हवा देने के लिए आरएसएस को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मुसलमानों के खिलाफ एक पुलिस अहदेदार की तासुब पर मबनी जहनियत को भी आश्कार किया। सदर मजलिस खिला गुलकुंडा में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलसे से खिताब कर रहे थे। सुल्तानपुर उसौली के उस रहने वालों के मालूम हो जाए कि दुनिया गूंगी और बैरी नहीं है, अभी एक दीवाना बाकी है जो तुम्हारे जुल्म की दास्तान को अवाम में और दुनिया के सामने रखता आया और रखता रहेगा, और हम गलत को गलत कहेंगे। पुलिस का ऑफिसर का काम ये नहीं है कि वो किसी भी एक समुदाय की एक मजहब की तरफदारी करे, वो इंसाफ का काम करे। मुसलमान गलती करता मुसलमान पर केस बुक करो, कोई गैर मुस्लिम करता उस पर केस बुक करो, मगर एक तरफदारी करना ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी? 10 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर उसौली में एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक पुलिस का ऑफिसर है, उस पुलिस के ऑफिसर साहब उनकी जबान इस तरह से है, माशाल्लाह लगता है कि वो एक स्कूल में पढ़े हैं जहां पर उनको मुसलमानों से नफरत और किताबों की जगह उनको गालियां सिखाई गई हैं। वो पुलिस ऑफिसर साहब क्या कहते हैं कि चुन चुन के मारूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा और उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे, जो भी निर्णय होगा यानी फैसला होगा
आपके हित में होगा, यानी आपके हक में होगा। हम ये पूछना चाह रहे पुलिस ऑफिसर साहब से कि एक वाकया क्या है। वाकया ये है कि जुलूस जा रहा था 10 अक्टूबर की रात, और मस्जिद के सामने हमेशा बाजा बजाया जाता है। बल्कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि शायद वो आरएसएस के बानी थे या फिर गोलवालकर थे, जो अपनी किताब में लिखे कि इन्होंने शुरू किया था, आरएसएस के बानी ने, कि मस्जिद के सामने जाओ और जुलूस निकालो और ढोल बजाओ। आरएसएस के बानी ने लिखा, हेगडेवर ने, कि जब लोग डर रहे थे उस जमाने में ढोल बजाने, तो वो खुद अपने गले में ढोल डालकर बजाना शुरू कर दिया मस्जिद के सामने। तो उस वक्त से आरएसएस की कोशिश रही और उस मस्जिद के सामने यही हुआ। और उसके बाद आप जानते हैं कि तुम ये मत बजाओ, तुम चीखे मत मारो, नारे मत मारो, फतरमबाजी हुई। और उसके बाद मस्जिद की बेहुरमती की गई। उसोली में एक मोहम्मद सागर साहब के घर को लूटा गया और 50 लोगों पर मुकदमा आयद किया गया, और माशाअल्लाह से पूरे मुकदमे से मुसलमानों पर आयद हुए। और वहां पर कोई जाता नहीं उस मस्जिद को देखने के लिए भी, क्योंकि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप लोग वो पुलिस ऑफिसर की जबान सुनिए, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि किस तरह की जबान वो पुलिस ऑफिसर इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोग ये भी देख लें कि जो लोग मजलिस पर और असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, भैंसा पुलिस ने एक धोखाबाज को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के सामने पेश किया, जो पिछले कुछ अरसे से कई लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से धोखा दे रहा था। भैंसा एएसपी किरण खेरे ने भैंसा पुलिस स्टेशन में प्रेस मीट के जरिए तमाम तफसीलात का इंकशाफ किया। तफसीलात के मुताबिक शहर भैंसा के महल्ला मदीना कॉलोनी का रहने वाला मोहम्मद रिजवान नौजवान, जो पिछले 3 सालों से धोखाधड़ी का मुर्तकिब होकर लाखों रुपए बटोर रहा था और लाखों की नकदी और तलाई जेवरात चोरी कर रहा था, जो 3 मुकदमात में भी मुलविस है। हाल ही में उसने मुकामी जैदान ज्वेलर्स के मालिक सैयद आसिफ को धमकी देते हुए 19 ग्राम सोने के जेवरात सरका करके राह फरार इख्तियार की, जिस पर मुतासिरा ज्वेलर्स के मालिक सैयद आसिफ ने इस बारे में भैंसा पुलिस को इत्तला दी, मुलजिम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की, तो मुलजिम ने अपना इकबाल जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने काशिनात नामी शख्स को यह कहकर धोखा दिया कि वो IAS और IPS अफसरों और आला लीडरों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है और उनके साथ मिलकर मुख्तलिफ कारोबारों में सरमायाकारी कर रहा है। अगर उनके कारोबार में रकम लगाते हैं तो उनकी रकम को 1 साल के अंदर अंदर दुगनी रकम कर देगा। इस भरोसे में आकर कई अफराद ने उसके धोखे में आए और 45 लाख नकद रकम, 24 तोले तलाई जेवरात और 2 मोटर बाइक पुलिस ने उसके कब्जे से बरामद किए। इसके अलावा रसूल खान मुस्तखिर भैंसा को धोखा देते हुए 7,45,000 रुपए नकद और 30 ग्राम तलाई जेवरात लेते हुए अपना मकान बना रहा था। पुलिस ने अब तक मुलजिम मोहम्मद रिजवान के कब्जे से 16 तोला तलाई जेवरात, 2 मोटर बाइक, 3 सेलफोन को जब्त किया और मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया। बादजा मुलजिम को रिमांड पर भेज दिया गया। भैंसा पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो नामालूम अफराद पर भरोसा न करें और धोखे में न आए और ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को इत्तला करें। इस मौके पर CIM प्रवीण कुमार, SI साई किरण, SI गौस के अलावा पुलिस एहलकार गंगाधर और भूषण मौजूद थे। हल्का असम्बली जहीराबाद के साबिक रियासती वजीर व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश व साबिक रुकन कानून साज काउंसिल स्टेट जनरल सेक्रेटरी TRS पार्टी मोहम्मद फरीदुद्दीन मरहूम की यौम पैदाइश के ज़िमन में मुस्तकिल जहीराबाद के गवर्नमेंट एरिया अस्पताल के मरीजों में मेवाजात की तकसीम अमल में लाई गई। बादजा एक रैली की शक्ल में TRS पार्टी के कायदीन ने IB गेस्ट हाउस पहुंचकर मरहूम फरीदुद्दीन की तस्वीर पर गुलाए क़ीदत पेश किए और उनकी खिदमात को खराज पेश किया। साबिक सदर टाउन TRS पार्टी मोहम्मद याकूब जहांगीर कुरैशी साबिक कौंसलर बल्दिया ने खिताब करते हुए कहा कि फरीदुद्दीन साबिक वजीर मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश और रियासत तेलंगाना की अवामी मकबूल कायद थे। हल्का असम्बली जहीराबाद की अवाम अक़लियतों
फरीदुद्दीन की अवामी खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए अपनी बेलोस खिदमात अंजाम दी। इस मौके पर मंकाल सुभाष शल्लाड़ी नरसिम्हलू, मुरली कृष्णा गौड़, साबिक सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद जहांगीर, साबिक काउंसलर मोतीराम, मोहम्मद अब्दुल्ला, संदीप परवेज, नुमाइंदा सरपंच मोहम्मद नसीरुद्दीन, साबिक वार्ड मेंबर जमील कुरैशी, मोहम्मद इब्राहिम, बरकत अली, मोहम्मद बासित नवीद, निजामुद्दीन, बंडी मोहन के अलावा दीगर सीनियर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर फिनांस निर्मला सीतारमन की कई ममालिक के वज़राए खजाना से मुलाकात, कहा आलमी मईशत के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी की है जरूरत। नफरतों के फरोग से मुल्क की सालिमियत और एकजहती को खतरा, फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होने फारूक अब्दुल्ला की अपील। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का अमेरिका ले रहा है असर नौ जायजा, अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलेवान ने कहा अमेरिकी मफादात के समत उठाया जा रहा है कदम। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमेरिकी सिक्योरिटी इत्तेहादियों की फहरिस्त से गायब। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावीज में जनूबी और वस्ती एशियाई खिते में दहशतगर्दी खतरात का भी किया गया तस्करा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।